हाउसवाइफ की कहानी। मुंबई के वृंदावन कॉलोनी में विवेक नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी माँ सुमित्रा, पिता सुरेश, उसकी पत्नी अर्चना और उसके 2 बच्चे रवि और नेहा थे। विवेक प्राइवेट नौकरी करता था। उसकी पत्नी अर्चना बहुत मेहनती थी और घर का काम फटाफट निपटा देती थी। लेकिन उसकी एक आदत थी कि वह अपना समय बचाने के लिए हमेशा चावल और सब्जी का भरता बना देती थी। ये चावल की सब्जी का भरता खा खा कर उसके सास ससुर, पति से लेकर बच्चों तक सबके चेहरे पर हमेशा बोरियत साफ झलकती थी। मम्मी, ये हर दिन ये चावल का भरता, मेरे दोस्त के घर पिज्जा, पास्ता, पता नहीं क्या क्या बनता है, हमारे यहाँ भरता, ऐसा क्यों? हाँ मम्मी, कोई नई चीज बनाओ ना, ये चावल देखकर मेरी भूख ही मर जाती है। अरे बहू, लगता है इस घर में सब्जियों की कोई इज्जत ही नहीं बची है। हाँ, सब चावल में घुल मिल जाता है। अर्चना, खाना बनाना कोई फार्मूला नहीं होता, थोड़ा दिमाग लगाया करो। हाँ जी मम्मी जी, लेकिन घर में बहुत काम होते हैं ना, तो बस इसलिए। अरे काम तो सबके घर में होते हैं बहू, इसका मतलब ये तो नहीं कि क्या कुछ भी उल्टा सीधा हमको बनाकर खिला दोगे। हाँ, सुमित्रा को चावल और सब्जी का ये फार्मूला खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे हर दिन अर्चना को ताने मारती, जिससे घर का माहौल ऐसा हो गया था जैसे वो घर नहीं युद्ध का मैदान हो। अगले दिन वो फिर से सबके लिए अच्छे से मिक्स वेज सब्जी और चावल बनाती है। लेकिन बच्चों के स्कूल जाने की हड़बड़ी में वो सुमित्रा को फिर से दोनों चीजें मिक्स करके परोस देती है, जिससे सुमित्रा गुस्से में अर्चना से कहती है, अर्चना, ये क्या चावल का भरता रोज रोज परोस देती हो मुझे? हाँ, खाने में थोड़ी तो वैरायटी लाओ। हाँ मम्मी जी, मैं कोशिश तो करती हूँ, लेकिन सुबह इतनी जल्दी होती है कि मैं भूल जाती हूँ। कोशिश नहीं, मुझे हुनर चाहिए। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, खाना ऐसा बनाओ कि खाने से दिल खुश हो जाना चाहिए। हाँ माँ, अर्चना इतनी मेहनत करती तो है ना, हर दिन सब कुछ खुद से बनाती है, और क्या करे वो। हाँ हाँ, क्या मेहनत का मतलब क्या कहता है? क्या बोल रहे तू कि चावल खिला खिला के सबकी जिंदगी नर्क बना दे? हाँ, इस बात पर विवेक चुप होकर सुमित्रा की बात सुनने लगता है। अर्चना भी चुप खड़ी सब सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं है? मैं सबका खुद से ज्यादा ध्यान रखती हूँ, पर शायद मेरी ही कई गलती रह जाती होगी जो मैं चाहकर भी किसी को खुश नहीं रख पाती। एक दिन सुमित्रा से मिलने उसके पड़ोस की दोस्त मधु आई, जो सुमित्रा की सबसे खास दोस्त थी। वो दोनों अक्सर एक दूसरे के घर आती जाती रहती थी, लेकिन इस बार उन्होंने सुमित्रा के घर खाने पर सीधा हमला कर दिया। सुमित्रा, मैंने सुना है तुम्हारी बहू तो रोज रोज खाने में चावल का भरता परोसती है। लगता है तुम्हें उसको खाना बनाना सिखाना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुमको मेरे घर से टिफिन मंगवाना पड़ जाए, है ना? क्यों? अरे मधु, ऐसी बात नहीं है, बस बहू अभी सीख रही है। वो मेहनत तो करती है, लेकिन जल्दबाजी में ना उससे गलती हो जाती है। सीख रही है या सिखा रही है? हाँ, देख लो, बाद में तुम्हें ही झेलना पड़ेगा। फिर मुझसे मत कहना कि मैंने तुम्हें समय रहते नहीं बताया। मधु की ये बात सुमित्रा को अंदर तक चुभ जाती है। वे इसका चाहकर भी कोई जवाब नहीं दे पाती। अब उसने ठान लिया था कि अर्चना को कोई ना कोई सबक सिखाना ही होगा, वरना आज मधु कह रही है, कल उसकी कॉलोनी की दूसरी औरतें भी उसका मजाक उड़ाएंगी। दूसरी ओर बच्चों की भी अर्चना के खाने से हर दिन नई शिकायतें होती, क्योंकि उनके दोस्तों के घर नई नई डिश बनती, लेकिन अपने घर का खाना देखकर उनका मूड खराब रहता। मम्मी, मेरे दोस्त कहते हैं तुम्हारी मम्मी को ना पिज्जा बनाना भी नहीं आता, ये सच है क्या? बोलो, ऐसा तुमसे किसने बोला? हाँ मम्मी, हमें भी टेस्टी टेस्टी चीजें बनाकर खिलाओ ना, रोज रोज चावल खाने से हम भी एक दिन चावल बन जाएंगे। बेटा, चावल सेहत के लिए अच्छा होता है, पिज्जा और पास्ता खाने से तुम लोग बीमार पड़ सकते हो ना, इसलिए। अच्छा, दोस्तों के घर सब क्यों बीमार नहीं पड़ते, बस हम ही बीमार पड़ेंगे क्या? मुझे नहीं सुनना, मुझे तो पिज्जा खाना है, बस पिज्जा खाना है, खाना है, खाना। अब बच्चों की ये छोटी छोटी शिकायतें भी अर्चना के दिल को और ज्यादा चुभने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे कर को सबको खुश रखे। उन दिनों उसकी ननद पायल भी उसके मायके आई हुई थी। तभी उसके ससुर सुरेश, जो हमेशा हल्के फुल्के अंदाज में बात करते थे, वह भी इस बार चावल के मुद्दे पर अर्चना को टोकते हुए कहते, बहू, अगर यही चलता रहा ना तो हमें जल्दी चावल की खेती करनी पड़ेगी। फिर चावल अपना ही होगा, तो बस चावल उबाल कर चबाना क्यों? चावल को तो सीधा हम खेत में लेंगे और ऐसे ही खा लेंगे, आदिवासियों की तरह जिंदगी जी लेंगे। पापा और हम सब ना चावल किंग फैमिली बन जाएंगे, ठीक है ना? अब मजाक बंद करो, अर्चना कुछ अलग बनाना सीखो। भाई, खाने में बस चावल का भरता तो मत बना दिया करो। हाँ, क्या करती रहती हो? जी मम्मी जी, मैं समझ के ना
क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी, ठीक है मैं देख लूंगी। अर्चना ने सब ठान लिया था कि अब वह सबकी शिकायतें खत्म कर दूंगी। उसने खाना बनाने के लिए नए नए तरीके सीखने शुरू कर दिए। वो इंटरनेट पर रेसिपी देखती, सुमित्रा से सलाह लेती और बच्चों के लिए खास डिश बनाने की कोशिश करती। उसकी मेहनत अब सुमित्रा को भी दिखने लगी थी, इसलिए वह मन ही मन उससे खुश रहने लगी थी। नेहा, आज तुम्हारे लिए ना मैंने पिज्जा बना रही हूँ और रवि तुम्हारे लिए पास्ता। अब बताओ मेरे बच्चों, तुम्हारी मम्मी कैसी है? मम्मी आप बेस्ट हो। आज मैं अपने दोस्तों को जवाब दूंगा, मेरी मम्मी को सब कुछ बनाना आता है। अच्छा बहू, अब मैं उस मधु को भी बता दूंगी कि मेरी बहू हर काम में माहिर है। और चावल का क्या होगा, कहीं खेत में जाने का मौका ना छूट जाए भाई। पापा जी, अब मैं चावल को थोड़ी छुट्टी दे रही हूँ, आप लोग सब खुश रहिए, बस मेरे लिए यही खुशी की बात होगी। अर्चना की मेहनत रंग लाती है। वो धीरे धीरे करके घर का माहौल बदल देती है। अब घर में चावल का भरता नहीं, बल्कि घर में नए नए खाने की खुशबू सबकी भूख बढ़ाने लगी थी। एक दिन अर्चना सुबह 6 बजे उठी। उसे सबसे पहले बच्चों का नाश्ता और स्कूल का टिफिन तैयार किया। उसके बाद वो विवेक के लिए लंच बनाती है और अपने सास ससुर के लिए चाय। इसके बाद उसने घर के बाकी काम किए। इतने सारे कामों के बीच उसे कभी भी अपनी पसंद नापसंद का ध्यान रखने का समय ही नहीं मिल पाता था। पता नहीं मैं सबके लिए इतना कुछ करती हूँ, फिर भी कोई मुझसे खुश क्यों नहीं होता। मम्मी, आपने लंच में आज पिज्जा क्यों नहीं दिया? हाँ, और आपने आज मेरा पास्ता भी नहीं बनाया। आप पक्का मैं ना बोरिंग बनाने की कसम खा चुकी हो, है ना? अरे भाई, मम्मी से इतना डिमांड मत करो, काम के चक्कर में वो खुद को ही भूल चुकी है। हाँ, सबको मुझसे बस शिकायत ही है, कोई ये नहीं सोचता कि मैं कितना काम करती हूँ। हाँ, बहुत शिकायतों का क्या है, ये तो रोज की बात है, लेकिन खाने में थोड़ा स्वाद तो होना ही चाहिए ना। अर्चना फिर से चुपचाप सब सुनती रही। उसे लगा कि उसकी मेहनत को कोई नहीं समझता। वे अपने घर में जाकर कुछ देर के लिए बैठ गई। पायल ने जब ये देखा तो उसको ये देखकर बहुत बुरा लगा और उसने सोचा अर्चना की परेशानी को तुरंत समझ लिया। थोड़ी देर बाद जब अर्चना किचन में थी तो वह अर्चना के पास आई। उसने अपनी भाभी के लिए 1 कप चाय बना कर दी। भाभी, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो? हाँ, किचन में इतनी मेहनत से इतना अच्छा काम करती हो तो इसे थोड़ा क्रिएटिव क्यों नहीं बनाती? क्रिएटिव का क्या मतलब पायल? मतलब भाभी, चावल और सब्जियों के साथ कुछ नया क्रिएटिव करो ना, कुछ ऐसी डिश बनाओ जिससे सब खुश हो जाए। लेकिन पायल, मैं ज्यादा स्पेशल चीजें बनाना नहीं जानती हूँ। कोई बात नहीं भाभी, इंटरनेट देखो, रेसिपी पढ़ो और सबसे बड़ी बात, खुद पर भरोसा रखो, फिर सब कुछ आप चुटकी बजाते ही सीख जाओगी। समझ गई मेरी प्यारी भाभी? पायल की बातों से अर्चना को बहुत हिम्मत मिली थी। अब उसने तय किया था कि वह कुछ नया करके सबको दिखाएगी। अर्चना ने सोचा कि वह इस बार खाने में चावल के साथ एक नई चीज ट्राई करेगी। उसने इंटरनेट पर बिरयानी की रेसिपी देखी और सब्जियों और मसालों से स्पाइसी चावल बिरयानी बनाने का फैसला किया। चलो अब देखते हैं, अगर सब खुश हो गए तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी, वरना जो होगा वह देखा जाएगा। बिरयानी बनते ही पूरे घर में उसकी खुशबू फैल गई और सब अपने आप ही खाने की मेज पर आकर बैठ गए। लेकिन जैसे ही सबने पहला निवाला खाया, उन सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे बहू, ये क्या है? हाँ, ये बिरयानी नहीं, मसालेदार खिचड़ी लग रही है और ये मसाले ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी ने बारूद मिला दिया हो। मम्मी, ये बिरयानी नहीं है, फायर जबल है। मम्मी, अगली बार थोड़ा कम बारूद डालना, वरना हम स्कूल में फट जाएंगे। लेकिन बिरयानी खाने के बाद पूरा परिवार पानी पी पी कर अपनी हालत संभाल रहा था। अर्चना को ये देखकर बहुत बुरा लगा। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। विवेक समझ गया कि अर्चना बहुत दुखी हो गई, इसलिए वह उसके पास गया और उसने अर्चना को समझाने की कोशिश की। अर्चना, सब एक दिन में परफेक्ट नहीं होता, तुमने कोशिश की ना, ये हमारी सबसे बड़ी बात है, ठीक है? लेकिन सब मुझ पर हंस रहे थे, आप सबने मेरा मजाक उड़ाया। उनको क्या लगता है कि मैं कभी कुछ भी सही से नहीं कर सकती? हाँ, अरे यार, ऐसा मत सोचो, हर नई शुरुआत में थोड़ा समय लगता है। तुमने मेहनत की ना, और मैं इसे समझता हूँ। बस थोड़ा धैर्य रखो और ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते रहो। उसके बाद मैं तुमसे कहता हूँ, मैडम जी, इस मोहल्ले की सबसे बेस्ट शेफ आप ही होंगी, है ना? विवेक का कहने का अंदाज अर्चना को बहुत फनी लगता है। वे धीरे से मुस्कुराकर कहती है, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं ये कर सकती हूँ? अरे बिल्कुल, और अगली और मैं तो तुम्हारे साथ मिलकर कुछ नया बनाऊंगा, ठीक है? फिर देखना।
हाँ हाँ, थैंक यू विवेक, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। अरे भाई, पति हूँ तुम्हारा, अगर मैं सपोर्ट नहीं करूंगा तो बोलो कौन करेगा। विवेक की बातों ने अर्चना को नई ऊर्जा दी। अब उसने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगी, वह ऐसा करके रहेगी जिससे सबको लगे कि अर्चना सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि एक रसोई की मास्टर भी है। वो ये सब सोचते हुए खुश हो रही थी। तभी सुमित्रा ने जब उसे ऐसा करते हुए देखा तो कहने लगी, बहू, खाना सिर्फ सब्जियों को मिक्स करना नहीं होता, ये कला है जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। मम्मी जी, तो फिर क्यों ना इसे आजमाया लिया जाए। दोनों की बात सुनते ही ससुर ने तुरंत घोषणा कर दी कि घर में अब किचन चैलेंज होगा। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। सुनो, सब चैलेंज में एक तरफ मेरी पत्नी जो सालों से घर संभाल रही है, दूसरी तरफ बहू जो नई चीजें बनाने की कोशिश कर रही है। वो देखते हैं इनमें से कौन जीता है, ठीक है। क्या मैं अपनी खास पसंदीदा आलू और भिंडी की सब्जी बनाऊंगी और मैं बनाऊंगी मिक्स वेज राइस बॉल्स। देखते हैं मम्मी जी किसे ज्यादा नंबर मिलते हैं। मेरा तो पेट तो इस मुकाबले के तैयार है। अब दोनों सास बहू ने किचन में अपना अपना जादू दिखाया। उन दोनों ने जल्दी से अपनी अपनी सब्जी बनाकर सबको परोसी। अब सुमित्रा की सब्जी का स्वाद सबको लाजवाब लगा, लेकिन दूसरी तरफ अर्चना के मिक्स वेज राइस बॉल्स ने बच्चों और ससुर का दिल जीत लिया। वाह मम्मी, ये राइस बहुत मजेदार है। हाँ, इनकी चटनी भी जबरदस्त बनी है। ठीक है बहू, तुम्हारी डिश बच्चों को पसंद आई, लेकिन इसके सामने मेरी सब्जी का कोई मुकाबला नहीं। अरे भाग्यवान, हार मान लो, बहू ने इस बार बाजी मार ली है। ठीक है, अगली बार मैं कुछ और बनाऊंगी, तब मैं सबको दिखाऊंगी कि मेरा मुकाबला करना आसान नहीं। अब कुछ दिनों बाद अर्चना ने एक और नई डिश बनाई। वो था चावल का हलवा। इसका नाम सुनते ही पहले तो सबके मुंह से बन गए, लेकिन फिर इस मिठाई ने पूरे घर में तहलका मचा दिया। बहू, अब तो लगता है तुम चावल से कुछ भी नया नया बना सकती हो। अब अगली बार ना चावल से कपड़े भी बना सकते होगी ना। दादाजी, अगर मम्मी चावल के कपड़े बनाएगी तो फिर हम बारिश से कैसे बचेंगे। हाँ, और तब हम किचन में बैठकर हलवा कैसे खाएंगे। बच्चे और सुरेश की बात सुनकर पूरा परिवार ठहाके लगाकर हंसने लगा। सुमित्रा ये सब देखकर मुस्कुराने लगी। उसे पहली बार लगा कि अर्चना ने सच में अपनी मेहनत से घर का माहौल बदल दिया। अब अगले दिन मधु फिर से सुमित्रा के घर आई। सुना है तुम्हारी बहू ने चावल से हलवा बनाया है, तब तो मुझे भी तुम्हारी बहू से हलवे की रेसिपी सीखनी पड़ेगी भाई। हाँ हाँ, मेरी बहू तो अब मास्टर शेफ बन गई है। मैं खुद उससे रोज नई चीज सीखती हूँ। वाह बहू, तुम तो कमाल की निकली। लगता है अब तुम्हारे घर का खाना पूरी कॉलोनी को जलाने वाला है। अर्चना ये सुनकर इमोशनल हो गई। उसकी सास की बातों में उसकी तारीफ और गर्व था जो उसने पहली बार महसूस किया था। उस शाम सुमित्रा ने अर्चना को किचन में बुलाया। बहू, मैं समझती थी कि तुम काम चोरी के लिए चावल में सब्जियां मिक्स करती हो, लेकिन अब समझ में आया कि तुम अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए ऐसा करती थी। हाँ मम्मी जी, मैं तो चाहती थी कि बस सब खुश रहें। मुझे खुशी है कि आप इसे समझती हैं। अब से हम मिलकर किचन संभालेंगे, ठीक है, और एक दूसरे से सीखेंगे और सबके लिए रोज कुछ ना नया बनाकर खिलाएंगे। ये सुनकर अच्छा लगा मम्मी जी। अब मेरे लिए किचन में काम करना और भी मजेदार हो जाएगा। अब सुमित्रा के किचन का माहौल पूरी तरह बदल गया था। सास और बहू ने मिलकर कई नई रेसिपीज आजमानी शुरू कर दी थी। अरे ये पालक चावल रोज तो बहुत लाजवाब है भाई। और ये चावल कटलेट यम्मी मम्मी। अब तो स्कूल के दोस्तों को लंच में तुम्हारे बनाए खाने की फोटो दिखानी पड़ेगी। देखो भाई, हमने मिलकर काम करने से कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ मम्मी जी, अब लगता है ये किचन सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं बल्कि खुशियां बांटने का अड्डा बन गया है। घर में सास बहू की जोड़ी ने हर किसी को दिखा दिया था कि जब दो पीढ़ियां एक साथ काम करती है तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। सुमित्रा और अर्चना का रिश्ता पूरी तरह से बदल चुका था। ताने और गुस्से की जगह अब समझदारी और प्यार ने ले ली थी। बहू, तुम्हारे बिना अब ये किचन अधूरा लगता है। तुम्हारी बनाई चीजों में जो नया ट्विस्ट आता है ना, वह सच में कमाल का होता है। और मम्मी जी, आपकी पुरानी रेसिपी से तो हमारी पहचान है। ये दोनों चीजें मिलकर ही तो घर को खास बनाती है। तो अब क्या मैं रिटायर होकर सिर्फ खाना खाऊंगा जी? नहीं जी, आप भी ना हमारे काम का हिस्सा का संभाल लेना, ठीक है। सब मिलकर करेंगे काम।
तभी तो असली मजा आएगा। अब अर्चना और सुमित्रा मिलकर किचन को संभालने लगे। दोनों एक टीम की तरह काम करती और एक दूसरे की तारीफ करने का मौका कभी नहीं छोड़ती। उनकी ये जुगलबंदी देखकर पड़ोस की औरतें उनसे चिढ़ने लगी थी, लेकिन इस बात का उन दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। वे दोनों तो घर में अब हर दिन नई डिश बनाती रहती। बच्चे जो पहले चावल के भरते से परेशान रहते थे, अब अलग अलग डिशेस देखकर खुशी से उछलते थे। मम्मी आज क्या बनाया है? अरे तुम्हारे लिए पालक चावल रोस्ट और रवि के लिए मसाला फ्राइड राइस। पाओ मम्मी, अब तो दोस्तों को भी घर में बुलाना पड़ेगा। अरे बहू, मेरे लिए कुछ खास नहीं है क्या? तुम्हारे लिए बनाई है ना मैंने चावल की कचौड़ी। वाह वाह, इससे तो पेट भर के ही मजा आ जाएगा भाई, सुन के ही मजा आ रहा है। तो कुछ और है? अब पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है, हंसी मजाक करता है और एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगा था। विवेक ने एक दिन अर्चना की तारीफ करते हुए कहा, अर्चना तुमने सच में हमारे घर का माहौल बदल दिया। अब घर में किचन का झगड़ा नहीं बल्कि प्यार की बातें होती हैं। ये सब आपकी और आपकी मम्मी जी की मदद से हुआ है। अरे वाह बहू, तुम्हारी मेहनत का भी तो नतीजा है। तुमने कभी हार नहीं मानी, यही बात सबसे खास है। अब भरपूर रविवार को पूरा परिवार एक साथ बैठता और कोई नई रेसिपी ट्राई करता। बच्चे भी अपने आइडिया देने लगे थे। मम्मी अगली बार पास्ता ट्राई करेंगे, लेकिन उसमें चावल मत डालना और डेजर्ट में कुछ चावल से हटकर बनाना मम्मा। अरे बच्चों, चावल से बेहतर कुछ नहीं, बहुत चावल की आइसक्रीम बना सकती हो। हाँ बहू, बना सकती है ना? क्या आप भी बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे बन जाते हो? हाँ, अब हमारे घर का खाना सिर्फ खाना नहीं बल्कि हर दिन का त्योहार बन गया था। और ये सब इसलिए क्योंकि हमने एक दूसरे की मेहनत और भावनाओं को समझा। अब घर में सिर्फ प्यार और हंसी का माहौल है और यही हमारी असली जीत है। बिल्कुल सच है, जब हर कोई साथ देता है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अर्चना अब घर की जान बन गई थी। उसे साबित कर दिया था कि समझदारी और धैर्य से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। सुमित्रा ने भी ये मान लिया था कि नई सोच को अपनाने में कोई बुराई नहीं है। उनके परिवार में मानो अब खुशी की बारिश हो रही थी, जिससे पूरा परिवार खुशी से रह रहा था। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बड्स वेब को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।